गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? मैं ग्रो टू गॉड चैनल की तरफ से मिसेस इमरान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सो हमारे चैनल को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज हम अपने स्टूडेंट्स से कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। आए हम चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। आपको पता है ये स्कूल है और स्कूल्स में शोर होता है, बच्चे छोटे हैं। रेडी हैं आप सब? ओके। पहला सवाल है कि बाइबल मुक़द्दस के कितने हिस्से हैं? बाइबल मुक़द्दस के 2 हिस्से हैं। आप लोग सिर्फ हाथ खड़ा करें और जिसको मैं बोलूँगी बस वही खड़े होइएगा, ठीक है? वेरी गुड। बाइबल मुक़द्दस के 2 हिस्से हैं। शाबाश अंजलिना। अब बताएं मुझे बाइबल मुक़द्दस की टोटल किताबें कितनी हैं? सिर्फ हाथ खड़ा करें। किसको पता है? आयशा स्टैंड अप बताएं। बाइबल मुक़द्दस के 66 किताबें। वेरी गुड। अब बताएं मुझे कि नूह के कितने बेटे थे? सिर्फ हाथ खड़ा कीजिएगा। नूह के कितने बेटे हैं? कितने बेटे थे नूह के? 3। और नूह के बेटों के नाम क्या क्या थे? वेरी गुड सुहेल, शाबाश, बैठ जाएं। अब बताएं कि नूह ने एक कश्ती बनाई थी और वो कश्ती किस लकड़ी से बनाई थी? स्टैंड अप। नूह ने कश्ती गोफर की लकड़ी से बनाई। वेरी गुड, शाबाश। अब मुझे बताएं कि जब तूफ़ान आया तो नूह की उम्र कितने वर्ष थी? कितने साल का था वो? जी साहिल खड़े हो जाएं। स्टैंड अप। जब तूफान आया नूह की उम्र 600 वर्ष थी। वेरी गुड, 600 साल का था नूह जब तूफ़ान आया था। अच्छा, जब तूफ़ान आया नूह के दौर में तो डेट क्या थी तब? जी बताएं। दूसरे महीने की 17 तारीख। वेरी गुड, शाबाश, दूसरे महीने की 17 तारीख। अब आ जाते हैं कि एक लफ्ज़ है अहद। अहद का मतलब क्या है? किसी को पता है अहद का मतलब? अहद किसे कहते हैं? जिसके एक बार स्टैंड अप। वादे को कहते हैं जो खुदा ने नूह से किया। वादे को कहते हैं जो खुदा ने नूह से किया। ठीक है, राइट है। लेकिन अहद कहते हैं जो हम खुदा से वादा पक्का कर लेते हैं, कमिटमेंट कर लेते हैं, ठीक है? अब बताएं मुझे कि इब्राहिम से आप सब वाकिफ़ हैं। मुझे बताएं कि इब्राहिम का मतलब क्या है? वेरी गुड, सिर्फ हाथ खड़ा किया करें। वेरी गुड एंजलिना, कौमों का बाप है। अब बताएं मुझे कि सारा का मतलब क्या है? सारा का मतलब है शहज़ादी। सिर्फ हाथ खड़ा किया करें आप लोग। वेरी गुड, शहज़ादी हैं। अब मुझे बताएं कि इब्राहिम ने जब अपने नातेदारों को छोड़ा तो इब्राहिम साथ अपने किसी रिश्तेदार को भी लाया था सारा के अलावा, तो किसको साथ लाया था? कामरान स्टैंड अप। नूह अपने साथ अपने भतीजे लूत को लाया था। वेरी गुड, शाबाश। अब मुझे बताएं कि इब्राहिम के बेटे का नाम क्या है? जी बताएं। इसहाक। वेरी गुड, शाबाश। अब बताएं जिस जगह इब्राहिम ने सौखनी कुर्बानी दी उस जगह का नाम क्या है? जिस जगह सौखनी कुर्बानी दी गई थी उस जगह का नाम? स्टैंड अप साहिल। यहोवा यरी। वेरी गुड। अब बताएं कि यहोवा यरी का मतलब क्या है? जी आप बताएं। यहोवा यरी का मतलब है खुदा मुहैया। वेरी गुड, खुदा मुहैया करता है। वेरी गुड। अब बताएं मुझे कि पहला कत्ल किसने किया? जी बताएं। पहला कत्ल काहिन ने किया। वेरी गुड सेरा, शाबाश। अब बताएं कि पहला कत्ल तो काहिन ने किया था। अब बताएं मुझे कि काहिन के भाई का नाम क्या था? जी वेरी गुड। तो एंजल आप हाथ भी खड़ा नहीं करती और खड़ी भी नहीं होती है ना? कॉन्फिडेंस है तो उसको अपने अंदर जज्बा पैदा करें, ठीक है? शर्माए नहीं। अब बताएं मुझे कि काहिन और हाबिल दोनों आपस में क्या उनका रिलेशन था? क्या लगते थे? रिश्ता क्या था उनका? जी बताएं। वो दोनों भाई थे। वेरी गुड। अब बताएं काहिन और हाबिल दोनों किसके बेटे थे? आदम और हवा। वेरी गुड, शाबाश, आदम और हवा के बेटे थे। अब मुझे बताएं कि रोज़े का मतलब क्या है?
रोज़े का मतलब है सिर्फ खाना पीना छोड़ना ही नहीं, अपनी बुरी रक्षा से और अपने बुरे कामों से बाहर जाना। वेरी गुड, शाबाश। और अब बताएं कि जब इब्राहिम ने अपने घर को, अपने नातेदारों को छोड़ा तो इब्राहिम की एज क्या थी? जी साहिल। 75 साल। वेरी गुड, शाबाश। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अब हम जाते हैं छोटे स्टूडेंट्स की तरफ।